अगर आप लोगों ने भी अपने घर पर बैंगन के पौधे लगा रखे हैं, लेकिन आपके बैंगन के पौधे पर सर्दियों के मौसम में फल और फूल नहीं आ रहे हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ऐसी केयर टिप्स और फर्टिलाइज़रों के बारे में, जिससे आपका भी बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव गार्डन टिप्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, हमारे इस बैंगन के पौधे पर काफ़ी ढेर सारे फल आए हुए हैं। यदि दोस्तों इसी प्रकार से इस बैंगन के पौधे पर फल और फूल आते रहे, तो हमें कभी भी बैंगन बाजार से खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और दोस्तों इस बैंगन के पौधे की जो ग्रोथ है वह काफ़ी फास्ट तरीके से चल रही है, और इस ग्रोथ के साथ साथ लीव्स यानी पत्तियां निकल रही हैं। उन्हीं के साथ साथ छोटे छोटे फलों का भी निकलना स्टार्ट हो रहा है। और दोस्तों कुछ बैंगन तो यहाँ पर हार्वेस्ट करने लायक लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं बैंगन के पौधे की केयर के बारे में। बैंगन के पौधे की केयर सर्दियों के मौसम में किस प्रकार से करनी चाहिए, जिससे बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने बैंगन के पौधे की 10 से 15 दिन के बाद गुड़ाई जरूर कर देनी चाहिए। गुड़ाई करने से होता क्या है कि जो हमारे बैंगन के पौधे की रूट्स हैं वह चारों तरफ फैलने लगती हैं, और हमारा बैंगन का पौधा ग्रोथ करने लगता है। और ग्रोथ करने के साथ साथ लीव्स यानी पत्तियां निकलती हैं, उन्हीं के साथ साथ छोटे छोटे फलों का भी निकलना शुरू हो जाता है। और गुड़ाई करने के साथ साथ आप अपने बैंगन के पौधे में डीएपी यूज कर देना है। डीएपी के साथ साथ आप अपने बैंगन के पौधे में पानी भी यूज कर देना है। पानी दोस्तों आपको उतना ही यूज करना है जिससे आपके बैंगन के पौधे की जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहे। यदि दोस्तों आप अपने बैंगन के पौधे में ज़्यादा पानी यूज कर देते हैं, तो आपके बैंगन के पौधे पर फंगस लगने के चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों आपको पानी उतना ही यूज करना है। और इस बैंगन के पौधे की जो ग्रोथ है वह काफ़ी फास्ट तरीके से चल रही है, और जो हमारा बैंगन का पौधा है वो काफ़ी ग्रीन एवं हेल्दी बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं बैंगन के पौधे की रूट्सों की ओर। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, अब हम आ चुके हैं बैंगन के पौधे की रूट्सों की ओर। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं इस बैंगन के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस बैंगन के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों आप अपने बैंगन के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि दोस्तों आप अपने बैंगन के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई कर देती है, तो आपके बैंगन के पौधे की जो रूट्स हैं वह कट सकती हैं, और आपका बैंगन का पौधा धीरे धीरे करके सूख सकता है। और दोस्तों इस बैंगन के पौधे की दूसरी चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है। आप अपने बैंगन के पौधे की नज़दीकी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, और आप अपने बैंगन के पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई कर देनी है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर गुड़ाई कर करके रेडी कर दिया है। चलिए दोस्तों हाथ की सहायता से इस मिट्टी को भी तोड़ करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस बैंगन के पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई की थी। इस मिट्टी को भी हाथ की सहायता से तोड़ करके भी रेडी कर दिया है। तो दोस्तों जो हमारी गुड़ाई थी वह पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं बैंगन के पौधे की फर्टिलाइजर के बारे में। बैंगन के पौधे के लिए फर्टिलाइजर किस प्रकार से बनाना है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर एक बर्तन में 1 लीटर पानी लिया हुआ है, और इस 1 लीटर पानी के साथ साथ जो चीज़ ली है उसे भी मैं बता देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर एक कपूर की टिकड़ी ली हुई है। तो दोस्तों इस कपूर की टिकड़ी से होता क्या है कि जो हमारे बैंगन के पौधे पर फल या फूल नहीं आते हैं, तो दोस्तों इस कपूर की टिकड़ी डालने से बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भर जाता है, और दोस्तों कोई भी कीटनाशक पैदा नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों इस कपूर की टिकड़ी को हाथ की सहायता से
तौल करके भी इस 1 लीटर पानी में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इस कपूर की टिकड़ी को इस 1 लीटर पानी में डाल करके भी तैयार कर दिया है। और दोस्तों इसी के साथ साथ जो दूसरी चीज़ ली है उसे भी मैं बता देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक क्लिनिक प्लस शैम्पू लिया हुआ है। तो दोस्तों इन दोनों चीज़ों से होता क्या है कि जो हमारे बैंगन के पौधे पर फल या फूल नहीं आते हैं, वह काफ़ी फास्ट तरीके से फल और फूल आने लगेंगे और हमारा बैंगन का पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ एवं हेल्दी बना रहेगा। और दोस्तों हमारे बैंगन के पौधे पर कोई भी कीटनाशक पैदा नहीं हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों इस शैम्पू को हाथ की सहायता से कट कर करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस शैम्पू को भी हाथ की सहायता से कट कर करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं इस शैम्पू को भी डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस शैम्पू को भी इस 1 लीटर पानी में डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं इन दोनों चीज़ों को इस 1 लीटर पानी में हाथ की सहायता से घोल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को इस 1 लीटर पानी में हाथ की सहायता से घोलना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को इस 1 लीटर पानी में 2 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद अच्छी तरीके से घोल करके भी तैयार कर दिया है। तो दोस्तों जो हमारा फर्टिलाइज़र है वह पूरी तरीके से बन करके भी रेडी हो चुका है। चलिए दोस्तों जल्दी से मैं इस फर्टिलाइज़र को इस बैंगन के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी, इसमें इस फर्टिलाइज़र को चारों तरफ डाल करके भी तैयार कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस फर्टिलाइज़र को इस बैंगन के पौधे में पूरी तरीके से डाल करके भी रेडी कर दिया है। तो दोस्तों आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी बैंगन का पौधा सर्दियों के मौसम में फलों और फूलों से भर जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।